इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं सर और सिलेक्शन प्रक्रिया अपनी पारदर्शिता के साथ नहीं हो पाएगी तो सवाल तो उठता है सर। हम तैयारी करें और जो भी हो रही है गड़बड़ी, अगर उसके विषय में हम सोचते हैं अभी से, तो फिर हम अपनी तैयारी भी जारी नहीं रख पाएंगे। सर यहाँ लोग 6 साल 7 साल से बैठे हुए हैं, ऑलरेडी कंपटीशन इतना है, उस पर भी ऐसी धांधियाँ होंगी। लोग अपने फैमिलीज को, इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। चीज के लिए स्टैंड लेना चाहिए। एक अगर बोलेगा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर सब मिलके बोलेंगे तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं इस वक्त एक कोचिंग सेंटर में हूं जहां की बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पीएससी के एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। नया नोटिफिकेशन आने के बाद पीएससी के इन बच्चों को काफी उम्मीदें हैं कि इनका भविष्य जो है बतौर सरकारी कर्मचारी अधिकारी शायद सुरक्षित हो जाएगा। कुछ लोगों से हम बात करके कहिए जानना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे, जब आप तैयारी कर रहे हैं इस तरह का, पहले पहल जो मन में जो बातें आ रही वो क्या है? आगे आप नहीं बोलना चाहेंगे जी? आप बताना चाहेंगे जब पहले पहल जो मन में जो बात आ रही है वो क्या है? नो सर, अभी मेरे को उतना आइडिया नहीं है। ये पीएससी को लेकर काफी ज्यादा जो है कंट्रोवर्सी चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई पता नहीं कभी रिजल्ट आएगा। जब आप तैयारी कर रहे हो तो ऐसी बातें समझ में आती है क्या? कुछ थोड़ा सा भय लगता है? जी हाँ, बिल्कुल भय लगता है सर, क्योंकि बीच में अभी आ रही है, इतनी सारी गड़बड़ियाँ हो रही है, तो पारदर्शिता के नाम में लेकर थोड़ा सा मतलब भय लगता है कि क्या है। हम लोग इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं सर और सिलेक्शन प्रक्रिया अपनी पारदर्शिता के साथ नहीं हो पाएगी तो सवाल तो उठता है सर, और डर भी लगता है क्योंकि हम लोग के पास इतने सारे रिसोर्स नहीं है कि हम लोग उनसे संपर्क कर सकें और अपने मतलब पैर जमा सकें। नया नोटिफिकेशन आने के बाद थोड़ी उम्मीद जागी है क्या? लग तो नहीं रहा है सर। नहीं लग रहा है। कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं लेकिन नए नोटिफिकेशन के बाद पीएससी की ज्यादा उम्मीद नहीं। बेटा आप ही बताओ, अपने बारे में बताओ, कितने समय से पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और कैसा लग रहा है कि क्या इस बार सिलेक्शन होएगा कि नहीं होगा? मैं नहीं बोल पाऊंगी। नहीं बोल पाओगे। तो ऐसे भी बच्चे हैं, जाहिर सी बात है कि जो बात भी नहीं करना मांग रहे। तो तैयारी कैसी चल रही है और क्या लग रहा है नए नोटिफिकेशन के बाद अभी नौकरी लगना आसान है, कुछ गड़बड़ अभी भी होगा? हो भी सकता है, अब कुछ कह नहीं सकते इस विषय में। अब वो तो आगे चल के ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अभी तो हम लोग का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें। बाकी जॉब लगना नहीं लगना वो तो बाद में चीजें आएंगी। तो अभी हमारे लिए यही बेटर है कि हम तैयारी करें और जो भी हो रही है गड़बड़ी, अगर उसके विषय में हम सोचते हैं अभी से, तो फिर हम अपनी तैयारी भी जारी नहीं रख पाएंगे। तो ये अच्छा, अभी यही अच्छा रहेगा कि हम अपनी तैयारी जारी ये रखें। तो ज्यादा कुछ ना सोचे, तैयारी करें। हाँ, महिलाओं के लिए स्पेसिफिक कहा जाता है कि थोड़ा कम समय होता है प्रिपरेशन की तैयारी के लिए, क्योंकि बाकी चीजें भी उनके लाइफ में रहती है, शादी ब्याह भी करना होता है समय पे। क्या लग रहा है कि अगर गड़बड़ी होती रही तो महिला कैंडिडेट के लिए मुसीबत होगी? सर ऐसे में जरूर मुश्किलें तो होगी, क्योंकि उनके पास लड़कों के कंपैरिजन जो है कम टाइम मिलता है उनको, तो होगा ही उनको। जी, कम टाइम मिलेगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। क्या लग रहा है कि इतने पैसे और समय खर्च करने के बाद ऐसी स्थिति जो है वो टॉलरेबल है या बर्दाश्त किया जाएगा इसको? सर टॉलरेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम लोग सिस्टम से बस यही चाहते हैं कि फेयर हो, ताकि जो एक्चुअल में जो एलिजिबल है उसको जो पोस्ट मिल सके। तो बच्चियों ने ये बताया कि जो परीक्षा है, एग्जाम है, बिल्कुल फेयर होना चाहिए। कुछ और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे, आगे हम देखते हैं। खासकर फीमेल्स कैंडिडेट से ये जानना चाहेंगे। कैमरा पर्सन से मैं चाहूंगा कि जरा सामने आए। मैम ये बताएं कि कितना समय हो गया तैयारी करते हुए, और बतौर फीमेल कैंडिडेट जब आप तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि किस तरह का जो है एक्सपीरियंस आप अभी इन दिनों गेन कर रहे हैं इन सालों में? आप बताएंगे तो ये कैसे चलेगा? अगर आपको इंटरव्यू वगैरह करना हो तो कैसे करेंगे? नहीं। तो ये जाहिर सी बात है, थोड़ा झेपते भी हैं लोग। आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, ये बताएं कि बता पाएंगे कि नहीं? देखिए ये चीजें हैं कि पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ना अलग बात है और बहुत बातें जो है फटाफट बताना अलग बात है। अपने बारे में बताएं जरा, कैसा लग रहा है तैयारी के समय? ये जो पीएससी को लेके चल रहा है, करप्शन और बाकी चीजें, इसके बारे में क्या जानते हो? करप्शन चल रहा है वो रुकना चाहिए, और बाकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं तो उस हिसाब से वैकेंसी भी अच्छी आनी चाहिए। बहुत से विभाग में भी वैकेंसियाँ खाली है, उसको गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हो कि कुछ खास लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, बाकी सब तैयारी करने वाले भाड़ में जाए? तो इसको शासन को इसके लिए कुछ इससे इत्तेफाक रखते हो? ऐसा होता है? हाँ होता है, ऐसा सुना हूँ मैं।
बहुत सारे भी पेपर में आए थे तो देखा हूँ। कुछ बच्चों ने खुद से ये चाहा है कि वो बात करें हमसे, ये बहुत अच्छी बात है। आप क्या बताना चाहते हैं बेटा? सर यहाँ लोग 6 साल 7 साल से बैठे हुए हैं, ऑलरेडी कंपटीशन इतना है, उस पे भी ऐसी धांधलियां होंगी। लोग अपने फैमिलीज को, इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि एक ही फैमिली से भाई बहन बहू बेटी जा रहे हो। ये बहुत बहुत गलत बात है, ऐसी धांधली हम लोग नहीं टॉलरेट कर सकते। मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि शायद आप वोटर भी होंगे, पहली बार या दूसरी बार के। इसका फर्क पड़ेगा आपके वोटिंग बिहेवियर पे? बिल्कुल पड़ेगा सर, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। सर मेरे को ऐसा लगता है कि ये वोटिंग के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, ये इस चीज के पॉलिटिक्स के हिसाब से हो रहा है कि चाहे कोई भी मतलब कोई भी फील्ड में अगर कोई भी पार्टी का भी है ना, तो वो जो लीडर्स हैं उसके हिसाब से ये हो रहा है, और ये पैसों का है जो भी है। और षड्यंत्र है इसमें। हाँ, और ऐसा तो नहीं है कि अगर इस पार्टी से है तो नहीं होगा, उस पार्टी से भी होगा। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि आगे चल के अगर इस चीज में स्टैंड नहीं लिया जाए तो ये और बढ़ सकता है। और बाकी जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसका टाइम और पैसा दोनों जा रहा है, जो लोग यहाँ आके रह रहे हैं, तो उन लोग के लिए तो ये बहुत नुकसान है आगे चल के। ये तो खतरनाक बात हो गई कि करप्शन तो हर जगह होता रहेगा, नौकरी लगेगी नहीं तो फिर आप यहाँ थक क्यों रहे हैं? वही तो रीजन है ना, इस चीज के लिए स्टैंड लेना चाहिए। एक अगर बोलेगा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर सब मिलके बोलेंगे तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है। और इस चीज में अगर केस चल रहा है और ये आगे बढ़ के अगर जो लोग अगर सेलेक्ट हुए हैं उन लोग अगर पैसे देके ये केस बंद कर दिए, तो इसमें तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जितने लोग हैं उन लोग साथ स्टैंड अगर लेंगे इस चीज में, तो आगे कुछ अच्छा चीज दिख सकता है हम लोग को। क्योंकि आपने इतनी बेबाकी से बात बोली, हम पूछना चाहते हैं कि अभी पीएससी का नया जो है नोटिफिकेशन आया है, तकरीबन 242 पद जो है वो चाहते हैं भरे। क्या लग रहा है इस बार फेयर होएगा कि पहले जैसा चलेगा? मुझे लग रहा है इस बार भी होगा, लेकिन उस हिसाब से थोड़ा कम होगा, क्योंकि अभी लोग समझ गए ना कि ये हो रहा है। ये तो भांडा फूट गया इस बार लग रहा है। हाँ, इस बार थोड़ा कम होगा, लेकिन होगा जरूर। तो ये युवा है जिन्होंने पैसे समय खर्च करने के बाद तैयारी की है और उनको लगता है कि अब तो करप्शन जो है वो सिस्टम का हिस्सा बन गया, लिहाजा जो नौकरियां हैं वो ऐसे ही जो जाएंगी जैसा वो जाना चाहिए। कुछ बैक बेंचर भी हमारे पास है, पीछे बैठने के अपने खासियत होते हैं, पढ़ने लिखने में शायद कम ध्यान जाता होगा। ये बताओ कि सच में ऐसा है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो जाती है, जहाँ जगह मिलता है वहीं बैठते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है पीएससी को लेकर, उसके बारे में क्या सोचते हैं? ये निश्चित तौर पे सुनने को तो मिला है कि क्या बोलते हैं 2021 और 2022 में थोड़ी सी धांधली, स्टूडेंट अगर जाएं तो जाएं कहाँ। ये थोड़ी सी धांधली हुई है क्या, जैसा बता रहे हैं भाई साहब? अभी हुई है थोड़ी सी, आगे भी तो सोचना पड़ेगा ना। पूरा राज्य का गर्व पूरा नीचे आगे थोड़ा हमसे भविष्य में अगर इस प्रकार की धांधली अगर और होती है और उजागर अगर होता है, अभी तो केवल कुछ कैंडिडेट का ही नाम फाइनल आया, हो सकता है इसमें बढ़ोतरी और ज्यादा हो जाए। तो इसलिए क्या बोलते हैं, कहा जा सकता है भविष्य में हमारी आने वाली और जो पीढ़ी है उनके लिए तो और भी खतरा बढ़ेगा। इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या ये जो बोल रहे हैं इनसे? हाँ, सही बोल रहे हैं। ये ऐसा ही हो रहा है। तो दी आप समझ सकते हैं कि कमोबेश एक दूसरों से ये जो है इंफॉर्मेशन पास आउट होती है। ये जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप ये बताएं कि जब आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितना समय है आपके पास? क्योंकि उम्र भी निकलता जाता है, पैसे और समय भी खर्च होते हैं। इस समय तो बहुत कम रहता है स्टूडेंट के पास, क्योंकि साल भर जैसे कि सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो जैसे कि एक 30+ होने के, जैसे मैं 30+ हूँ, तो मेरे पास केवल 2 साल का टाइम है। 2 साल के बाद जैसे कि घर वाले बोलेंगे कि कुछ और अलग देख, ऐसे करके, तो मुझे पीएससी से हट के कुछ और अलग देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि समय निकल जाएगा, पीएससी भी नहीं हो पाएगा और जो शादी वादी होती थी वो भी प्रभावित हो जाएगा इससे? हाँ, शादी तो निश्चित तौर पे प्रभावित होती है। जैसे मैं किसान फैमिली से हूँ, तो जैसे कि अगर मैं सरकारी जॉब नहीं कर पाता हूँ या तो सिलेक्शन नहीं हो पाता है, फिर मुझे जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि में ही शादी करनी पड़ेगी, ऐसा है। और जैसे कि मैं पीएससी में या तो यूपीएससी जैसे तैयारी करके आया हूँ, तो मेरा प्रीफर ये रहता है, मतलब था कि जैसे कि गवर्नमेंट जॉब लगती है तो मैं अंतर्जातीय विवाह करूंगा ऐसे करके। तो जैसे कि अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो फिर मेरा ये सोच जो है उसको अपने पास ही, अपने मन में ही दबा के रखना पड़ेगा। अगर नौकरी वोकरी हो गई तो सही तरीके से समाज में अपने पसंद से शादी भी कर सकते हैं, तो एक थोड़ा सा लिबर सोसाइटी बनेगा आपका। जी। और नहीं लगी तो फिर नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, वो सोच अपने पास ही रह जाती है। जी। तो ऐसे जो
मॉडर्न सोच है वो उनको भी जो है आपकी नौकरी और धंधे पानी से फर्क पड़ता है? ये बताएं कि प्रिपरेशन के लिए कितना समय है आपके पास, और अगर यही सब गड़बड़ झाला चलता रहा तो क्या लग रहा है कि अपने छोटे भाई बहनों को भेजेंगे कोचिंग वोचिंग करने के लिए? सर मैं पढ़ने पे विश्वास करता हूँ, ये सब में विश्वास नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन होता होगा। धांधली वांधली में मेरा विश्वास नहीं है सर। जी, तो कुछ ऐसे आशावादी लोग भी हैं जिन्होंने धांधली या करप्शन जैसी चीजों पे विश्वास नहीं किया है। साथ ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत सारा जो है इस वक्त डर या भय भी सताता है कि आखिरकार उनके मेहनत का जो परिणाम है वो क्या आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके हाथ सिफर यानी शून्य लगता है और वो इसी तरह से बेरोजगारी या मुफलिसी में है जो दिन गुजारने को जो है मजबूर रहेंगे। पीएससी को लेकर जिस तरह की लगातार साख जो साल दर साल नीचे गई है, उससे ये साफ हो जाता है कि इन बेरोजगार युवाओं को जिन्होंने पैसे और समय खर्च करके तैयारी की है, इनके लिए जो है मूल चूल परिवर्तन की जरूरत है और ट्रांसपेरेंसी जो है भर्ती परीक्षा में सबसे ज्यादा दरकार है। और अगर ये नहीं रहा पारदर्शिता तो फिर यहाँ बैठने का कोई लाभ समझ में आ रहा है क्या? नहीं सर, रहना चाहिए पारदर्शिता तो, ताकि हम लोग को पता चले कि हम कहाँ मेहनत कर रहे हैं तो उसका सही फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये जो करप्शन कर रहे हैं या गड़बड़ झाला कर रहे हैं उनके खिलाफ वोट करके उनका सरकार बदलने के बारे में क्या सोचते हो? सर अभी तो अब वोटर हो कि नहीं आप? हाँ वोटर हैं सर। तो ऐसे लोगों को वोट करेंगे? ऐसे लोग नहीं करेंगे सर वोट हम तो आप समझ सकते हैं कि अगर युवाओं के मन का नहीं हुआ तो वो अपने इस नाराजगी को जो है अपने वोटिंग बिहेवियर पे भी जो लाके दिखाएंगे और अगर मौका मिला तो निश्चित तौर पर जो है सरकार को भी वो बदलना चाहेंगे। आज हमने इनसे बात करके ये साफ कर लिया है कि आखिरकार उनका भविष्य इस लिहाज से खतरे में है कि अगर जिम्मेदार लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लिया तो उनका भविष्य जो है अंधकार में होगा और इसके लिए वो सीधे तौर पर मौजूदा सरकार और पॉलिसी मेकर को जिम्मेदार मानते हैं। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।